नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स के अगले पार्ट में। दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले इसको मिटा देते हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा पाएँ कि हम लिखे क्या है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको चलते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कोई स्क्वायर है, मान लो दोस्तों मैं एक स्क्वायर बना लिए जिसके चारों कोने पर, कह रहा है कि चारों कोने पर कुछ आवेश हैं। अब हमसे इस आवेश में कहता है क्या कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में ऐसा क्या रिलेशन रखा जाए ताकि ये जो कि सेंटर है, सेंटर जो सेंटर है स्क्वायर के, इस पर जो मेरा विभव है, जो पोटेंशियल है, जो मेरा भी होता है पोटेंशियल, माफ़ करना, वो 0 हो जाए। तो भी का मान क्या होता है दोस्तों, आप ये पहले जान जाओगे तो फिर हम ये आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बनाने के लिए पहले चलते हैं एक सादे पेज की ओर। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक स्क्वायर है, हमने ले लिया, इसके एक सिरे पे माइनस क्यू, दूसरे सिरे पे भी माइनस क्यू, बस स्मॉल क्यू है। दोस्तों ये चार्ज है, ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, 2 कूलम, 4 कूलम, 10 कूलम, माइनस क्यू कूलम। अब ये माइनस क्यू बस ये मान लिया गया है कि कितना हो सकता है। चलिए तो हम आगे इसका सारा चार्ज लिख देते हैं। 2Q। दोस्तों क्वेश्चंस पूछा हमसे कि Q और Q के बीच ऐसा रिलेशन बताओ ताकि इस स्क्वायर के सेंटर पे मेरा वोल्टेज, मेरा पोटेंशियल, मेरा विभव 0 हो जाए। कितना हो जाए? 0। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमको विभव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और विभव का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू, लिखते चलिएगा दोस्तों ये फॉर्मूला, KQ/R होता है। ये वोल्टेज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, विभव का फॉर्मूला होता है। वोल्टेज का मतलब नहीं, कहने का मतलब वोल्टेज विभव का यूनिट होता है। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, विभव का फॉर्मूला होता है जिसका यूनिट वोल्ट होता है। इसलिए वोल्टेज हम बोलते जा रहे थे। वोल्टेज वो ओम्स लॉ में भी होता है दोस्तों, I और R का, ठीक है ना, ये भी बता चुके हैं। हम अभी इस रिलेशन पे चलते हैं। तो V बराबर KQ। सर हमें कितने पॉइंट दिए हैं? तो एक स्क्वायर में कितने पॉइंट होते हैं? अरे यार, एक स्क्वायर में कितने पॉइंट होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट होते हैं। तो चारों के पोटेंशियल को पहले हम निकाल लेंगे, चारों के पोटेंशियल को पहले हम ज्ञात करेंगे। तो जब हम चारों की पोटेंशियल को ज्ञात करते हैं तो दोस्तों V इक्वल टू, देखो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले पे था कैपिटल Q चार्ज, दूसरे पे माइनस Q, 2Q और 2Q। तो दोस्तों पहला चार्ज कितना है? Q अपॉन R होता है दोस्तों। लेकिन R क्या है यहाँ पे दोस्तों? हमें सेंटर से देखना है ना। कहता क्या है कि रिलेशन बताओ ताकि सेंटर पे पोटेंशियल 0 हो। तो डिस्टेंस हमेशा इस चार्ज से सेंटर पे देखना होगा। तो सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? हम बताते हैं, चलो देखो कितना होगा। तो दोस्तों अगर ये कोई स्क्वायर है तो इसका साइड मान लो A, तो दोस्तों इसके विकर्ण कितने होंगे? A√2। क्या किसी से कोई छिपा है तो बोल दो। अगर विकर्ण अगर साइड A है तो विकर्ण A√2 होगा। तो सेंटर विकर्ण को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है सेंटर। तो मेरा अब जो वैल्यू होगा इस सेंटर वाले पार्ट का, कितना? इस सेंटर वाले पार्ट का इतना ही दूर का, ये कितना होगा दोस्तों? A/√2 टोटल था, और सेंटर का आधा होता है, हमको इतना ही दोस्त देखना है। तो ये हो जाएगा A/√2 का आधा। यानी अगर √2 का आधा लिखना है तो √2 गुना √2 लिख सकते हैं। 2 को बोलोगे हाँ, ये कट गया, कटो, तो बच गया A/√2।
√2, a√2/2 a/√2। यहाँ से हम कैलकुलेट करके हमको किसी भी आवेश से हमको सेंटर तक की दूरी निकल गई, किसी भी आवेश से यहाँ तक -q था, यहाँ तक की दूरी a/√2, इससे भी a/√2, इससे भी a/√2, इससे भी। चारों कॉर्नर से सेंटर के बीच की दूरी कितनी निकली दोस्तों? a/√2। तो अब इसको डिलीट करो, ब्लू पेन की ओर हम बढ़ते हैं और ये हो जाएगा a/√2। सिमिलरली दूसरे कॉर्नर पे चार्ज मेरा ये है, डिस्टेंस इतना ही रहेगा a/√2। तीसरे कॉर्नर की ओर बढ़े, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा यार, बहुत कम स्पेस है, कलम की साइज छोटे करते हैं थोड़ी। तो v = k - q/a/√2 फिर प्लस k, दूसरे कॉर्नर पे चार्ज -q, डिस्टेंस a/√2, तीसरे कॉर्नर पे चार्ज 2q, डिस्टेंस a/√2, चौथे कॉर्नर पे डिस्टेंस a/√2 और चार्ज कैपिटल 2q a/√2। इतना आप लिख लोगे दोस्तों। स्पेस की कमी है थोड़ी सी, ध्यान देना। तो इतना करने के बाद हमें क्या क्या कॉमन आ रहा है? हमें कॉमन आ रहा है दोस्तों k। तो हम v = चारों में k कॉमन ले लेते हैं और नीचे a/√2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो हमें क्या क्या था? -q प्लस 2q और प्लस 2q, इतने दोस्तों हमें आते हैं। अब क्या कहता है दोस्तों कि हमें v कितने चाहिए? सेंटर के डिस्टेंस लिए हैं तो v चाहिए 0। v कितना चाहिए दोस्तों? v चाहिए 0। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नीचे आ सकता है क्या? आएगा। अब क्वेश्चन देखो, कहता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि Q और Q के मध्य संबंध यानी रिलेशन क्या होगा ताकि केंद्र पर विभव 0 हो जाए, केंद्र पर भी 0 हो जाए। तो v 0 करेंगे ना दोस्तों, v क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो v 0 करने के लिए ही तो हम ऐसे किए थे, क्या v 0? हाँ, अब हम आगे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला इसको इस साइड भेजेंगे, v की जगह पे 0 रख देते हैं अगर, तो ये गुना में है, 0 से इधर भागा में आ जाएगा तो भी मेरा आंसर हो जाएगा 0। तो इसको डिलीट करेंगे और यहाँ मेरा 0 बराबर हो जाएगा इतना। इसको सॉल्यूशन करो, -q तो प्लस q हो जाएगा, प्लस q हो जाएगा 0 बराबर। तो रिलेशन कितना निकलता है दोस्तों? हमें रिलेशन अब पता चल गया। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला पे पुट करना था। एक q को इधर भेज देंगे तो दूसरा q उधर रह जाएगा। कैपिटल Q बराबर माइनस स्मॉल q, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका एक्चुअल आंसर कितना? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि एक धातु में इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ 4 × 10⁻8 मीटर है, तो वह विद्युत क्षेत्र जो धातु में किसी इलेक्ट्रॉन को औसत रूप से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रदान करता है, तो V/m के मात्रकों में क्या होगा? तो दोस्तों एनर्जी को हमेशा आप किस रूप में नापते हैं? अब चलिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, ये बात दोस्तों पता होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए हमने बोला कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, चाहे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कुछ और रूप में दिखा देते हैं, एनर्जी के मान लो दोस्तों, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट मतलब पोटेंशियल। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है फोर्स बाय चार्ज और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वोल्ट बाई लेंथ या दूरी। तो जैसे कि हमने अभी बोला कि किसी भी पाथ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, हमने नहीं, क्वेश्चन ने क्या कहा, चलिए क्वेश्चन पहले समझाते हैं तब हम फॉर्मूला पाएंगे। क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है क्या कि एक पाथ है जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ठीक है।
और इस पाथ का दूरी दिया है कितना 4 गुना 10 पे पावर -8 और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण हमें कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहा है कि भाई ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा तो आप बना लोगे। एनर्जी दिया है तो एनर्जी के सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E इंटू वी वोल्टेज और E बराबर V/L, तो V बराबर E इंटू एल। क्या हम यहाँ V के जगह पर E इंटू एल लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर K/EL। कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा दोस्तों। आप बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी पता है 2, एनर्जी पता है 2, आपको क्या कहते हैं एल पता है दोस्तों। हमें क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में, वोल्ट पर मीटर में। तो दोस्तों हम एक्चुअल में उसी फार्मूले पे सब चीज़ रखते हैं। तो आपको अभी मैंने बोला के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ लिख सकते हैं। हमने बोला हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के बराबर हमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, कोई दिक्कत हो तो बोल देना। और यहाँ से आपको E इंटू EL पता है, E से E गया VEL के बराबर ही है। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें K का मान कितनी एनर्जी 2, तो सीधा सीधा 2 पता है, कहाँ गया 2 पता है, ठीक है। L पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दिक्कत है अब बोलना, अब बोलना दोस्तों। आपने वही किया ना, आपने वही किया ना कि E बराबर होता था V/L, तो हमने यहाँ पर वो और V बराबर क्या होता था, V बराबर एनर्जी बट्टा E, एनर्जी बट्टा E। तो E कट गया, एनर्जी दिया है 2, E कट गया, एनर्जी हो गया 2। तो हमने 2/L कर दिया क्योंकि E इंटू एल बच रहा था, L इस साइड आ गया। क्यों? क्योंकि E इंटू एल कहाँ से आया, किसी ने बता सकते हैं क्या? आप बोलोगे फिर से हाँ सर V बराबर अभी हमने बोला ना V/L बराबर E, तो B बराबर E इंटू एल। तो यहाँ मैंने V के जगह पर E इंटू एल रखा है, तो 2/L आ गया। L का भी मान दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया है क्या कोई बता सकता है? आप बोलोगे हाँ कितने दिए हैं, क्वेश्चंस जाके फिर से देखोगे, वो दिया है 4 गुना 10 पे पावर -8। सॉल्यूशन आपके सामने है, 1/2 मतलब 5 गुना 10 पे पावर 7 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 गुना 10 पे पावर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 2 प्लेटों के बीच का अंतर दिया हुआ है दोस्तों, 2 प्लेट के बीच का अंतर है, दूरी है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। 10 वोल्ट का विद्युत विभवांतर भी दिया है 10 वोल्ट। आपको D यानी डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर। E मांग रहा है अभी तुरंत, तो E बराबर V/L, V/L, V/L फार्मूला जस्ट 10 नंबर में तो बोले हैं V बराबर E/L, सॉरी E बराबर V/L, माफ़ करना, E बराबर V/L, V/L, L R D कुछ भी बोलो। V बराबर E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है पोटेंशियल बट्टा डिस्टेंस, पोटेंशियल बट्टा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस लेंथ मानो, L मानो, R मानो, D मानो, बस वोल्टेज बट्टा डिस्टेंस। तो हमको दोनों पता है, कितना पता है, एक का वोल्टेज का मान दिया है 10 और इसका दिया है 2 गुना सेंटीमीटर है, मीटर में बदलो 10 पे पावर -2, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 500। या तो आप वोल्ट पर मीटर भी उसको बोल सकते हैं। इसका यूनिट कुछ और दिया है दोस्तों, ऑप्शन में हमें यूनिट दिया है आपको न्यूटन पर कूलम में। तो E बराबर एक फॉर्मूला आपको पता है F/Q, तो सर दोनों तो E ही है, यूनिट इसका रख दिया और सर वैल्यू इसका रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों तो E इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
सभी के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और सभी के सभी फॉर्मूले पे हैं। हमें क्या पूछ रहा है, 5 कूलम दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है दोस्तों, फोर्स दिया है, डिस्टेंस दिया है, हमसे विभवांतर मांग रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला है। आपको अगर फॉर्मूला पता है दोस्तों तो ये क्वेश्चंस आसान है। कैसे आसान है, चलिए हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला में दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V/L होता है या D होता है जो बोलो, और E बराबर F/Q होता है, दोनों पता है, दोनों पता है। पहला सेंस में आपको F और Q पता है, पहला सेंस में F और Q पता है। F कितना दिया है क्या कोई बता सकता है? यहाँ से E निकाल लो। E बराबर हमें F दिया है 5000 और कूलम कितने दिए हैं क्या कोई बता सकता है? और हमें 5 कूलम दिया है दोस्तों, कितना दिया है 5, तो काट दिया मैंने, आया 1000। कितने आ गए 1000। तो इससे हम यहाँ पर अब 1000 रख सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हैं। 1000 बराबर V/ डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कितना दिया है 10 20 100 100 100 100 100 100 1 सेंटीमीटर दिया, यानी 100 1/100 मीटर, यानी 10⁻⁻2 मीटर। वो उधर गुना चल जाएगा तो V बराबर आ जाएगा 10 वोल्ट। ख़त्म कहानी। यही तो था, दोनों फार्मूला ही तो बार बार 10 11 12 सेम क्वेश्चन है, फार्मूला पे ही सेम। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है दोस्तों, भिन्न भिन्न अर्धव्यास यानी भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले 2 गोले हैं दोस्तों, 2 अलग अलग त्रिज्या वाले गोले हैं। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस। अगर 2 अलग अलग रेडियस वाले दिए हैं विभव, तो दोस्तों यहीं पर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। विभव बराबर क्या होता है सर? अरे V बराबर क्या कोई अभी बता सकता? अभी तुरंत हमने बोला था कि Q/R, रेडियस 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 यही ना होता। अभी जस्ट मैंने 9 नंबर के जब सवाल बताए थे तो ये फार्मूला का यूज किया था 9 नंबर के सवाल में दोस्तों। तो आप इसको इसी फार्मूले में बनाइए कि भिन्न भिन्न, जब R अलग अलग 2 अलग अलग गोले के R अलग अलग हैं तो विभव क्या होगा सर? रेडियस बड़ा तो वोल्टेज छोटा, रेडियस छोटा तो वोल्टेज बड़ा। तो इसका आंसर होगा छोटे गोले पर वोल्टेज ज़्यादा होगा। ठीक है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण। 14 में हमें अब ये समीकरण में दिया दोस्तों, वोल्टेज दिया है, दूरी दिया है, विद्युत क्षेत्र का मान। अरे E बराबर हमने बोला था दोस्तों कि होता है V/L या V/R या V/D, मतलब वोल्टेज बट्टा डिस्टेंस, वोल्टेज बट्टा डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। अगर समीकरण में दिया हो, हम जब फोर्स पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में, किन्होंने भी अच्छे से देखा होगा उन्हें याद होगा कि जब फोर्स पढ़ाए थे दोस्तों तब हमने बोला कोई भी चीज़ समीकरण में दिया हो उसका रिजल्ट लाना हो तो उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, यानी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। E बराबर V/L या डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ x मीटर दिया है तो हम वोल्टेज को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हमने बोला दोस्तों अभी कि E बराबर होता है V/L या D जो मानो, तो हम यहाँ पर समीकरण में दिया है तो हम क्या करेंगे, हाँ डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ये -dV/dx होता है, जब भी निकालोगे ये इस टाइप के फॉर्म में होता है। इसका अभी हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं, -dV/dx हो जाएगा सेम। यहाँ D के जगह पर x हमें डिस्टेंस पता है दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या दिया है, E बराबर डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, तो समीकरण का 5x² + 10x - 9 का। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इसका डेरिवेटिव होता है -10x - 10, 5 दूना 10x 10x, 9 का तो 0 हो जाएगा। तो x = 1 पे पूछ रहा है कितना होगा, x = 1 पे कितना होगा E बराबर। तो E बराबर इक्वेशन क्या आया, -10x - 10, तो E बराबर हो जाएगा दोस्तों आपको -10 गुना 1 -10 = -20 वोल्ट पर मीटर। माइनस सिर्फ साइन होता है इलेक्ट्रॉन के मोशन का, इसलिए -dV/dx लिखा है। एक्चुअल आंसर 20 वोल्ट पर मीटर ही हो जाएगा। माइनस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मोशन को साइन करने के लिए, साइन दिखाता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन का साइन दिखाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि एक चित्र दिया है जो यहाँ पे है, एक बिंदु है आवेश, ये P एक आवेश है
अब हमसे कार्य हो रहा है ABC पे। सर जब भी कार्य होगा तो जिस पथ पे चार्ज मूव करेगा उसी पथ पे कार्य होगा। क्या इस पथ पे यह P चार्ज है, बोलोगे नहीं, तो चार्ज नहीं है, तो W क्या होगा, तीनों पे 0, तो ABC 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B नंबर। क्योंकि सर जब तक आवेश यहाँ पे P नहीं होगा ना, ये मूव कैसे करेगा इस पाथ पे। जिस रास्ते पे आपका घर पड़ता है उस रास्ते से गुजरोगे ही नहीं तो आपका घर दिखेगा क्या, आपके घर जाने का कार्य संपन्न होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर B नंबर। दोस्तों जितने भी सवाल हैं इसमें 1-2 कंसेप्चुअल हैं, बाकी सब फॉर्मूले पे हैं। तो अगर फॉर्मूला याद है दोस्तों तो सवाल बनने में दिक्कत नहीं करेगा, इतना तो हम गारंटी लेते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर को भी देखोगे दोस्तों तो हम डीपली घुस के चैप्टर में सारे फॉर्मूले को बताए हैं दोस्तों। हमसे क्वेश्चन नंबर 16 में ऊर्जा पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है दोस्तों। कहता क्या है, स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा क्या होता है हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कहता क्या है कि चित्रानुसार L भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर 3 आवेश हैं जो दिख रहा है, एक बड़ा Q, एक छोटा Q, एक छोटा Q। मतलब 2 समान आवेश हैं, एक अलग अलग आवेश है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई बराबर है, तो स्थिर आवेश, इसलिए स्थितिज ऊर्जा मैंने बार बार बोला। स्थिर विद्युत ऊर्जा शून्य हो, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो चार्ज का मान क्या होगा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ये पता हो जाए तो आपको ये पता हो जाएगा, क्या कहते हैं। तो एक एनर्जी का फॉर्मूला था दोस्तों, आपको किसी को याद है एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला होता था दोस्तों इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज, EV, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। इलेक्ट्रॉन एज लाइक आवेश होता है, एज लाइक चार्ज, इलेक्ट्रॉन एज लाइक चार्ज। तो जैसे कि हमने एक फॉर्मूला दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन नंबर में बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 में कि K बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी ही होता है। U पोटेंशियल एनर्जी से दिखाते हैं, तो यहाँ पे K इंटू हमने आपको, और पोटेंशियल बराबर क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल बराबर KQ/R होता था, हम ये बता चुके हैं। पोटेंशियल बराबर KQ/R होता था। तो सर इसको मिटाया जाए तो E को क्या सर हम चार्ज लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ। और सर V को हम लिख सकते हैं KQ/R, R की जगह आप LQD कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ डिस्टेंस होता है, सीधा सा बात है, 2 अलग अलग चार्जों के बीच की दूरी, ठीक है। जैसे कि त्रिभुज में दिखा हुआ है, हमें त्रिभुज दिया है, तो ये वाला जो L है मेरा, यही 2 आवेश के बीच की दूरी क्या है, L। यहाँ RL है, L हम लिख दिए, तो आपको फॉर्मूला पता चल गया दोस्तों, क्या, U बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q बट्टा L। इतने पता चल गए दोस्तों। अब आपसे स्थितिज ऊर्जा का मान पूछ रहा है, हमें तीनों बिंदुओं पर निकालना होगा, तीनों बिंदुओं पर अलग अलग निकालना होगा। तो पहला तो दोस्तों हो जाएगा K बड़े वाले पे, Q से छोटे वाले पे Q बट्टा L। कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, देखो ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, बीच में दूरी L, ये पहला हो गया, ठीक है, U1। U2 बराबर K इस बड़े वाले से अब हो गया इस छोटे वाले पे चलते हैं, ये वाला L, ये वाला, तो K Q बट्टा L। U3 हम मान लेते हैं इसको, तो K Q स्क्वायर अपॉन L, 3 हमको निकल गया, ठीक है दोस्तों, 3 निकल गया। इसी को हम एक जगह पर लिख देंगे तो जोड़ देंगे तीनों को। तो डिस्टेंस के बीच दोनों चार्जों का मल्टीपल होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो U बराबर K Q बट्टा L प्लस K Q बट्टा L प्लस K Q स्क्वायर बट्टा L। तो K बट्टा L कॉमन ले लिए, तो U बराबर K बट्टा L कॉमन ले लिए, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, एक छोटा Q कॉमन आ रहा है, तो बड़ा Q प्लस छोटा Q और प्लस बड़ा Q दोनों में आ रहा है कॉमन। तो हमें आ रहा है 2Q प्लस Q एक कॉमन आ रहा है, ठीक है।
इसका रिजल्टेंट कितना दिया है विभव 0, तो हम 0 के बराबर कर देंगे। तो जो मल्टीपल वाले हैं उधर चल जाएंगे तो वो तो 0 ही रह जाएंगे। तो u बराबर, या ये हम 0 ही रखेंगे अभी, तो 0 बराबर, ये वाला तो गुना में है तो ये उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या 2q प्लस q, तो हमें आ जाएगा -q बराबर 2q। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। तो सर हमें कैपिटल Q बराबर -q/2 आता है, यही आपका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप अब समझ गए होंगे। इसको एक बार ध्यान से देखना, जब भी निकालते हैं तो इस Q और इस Q के बीच तो K, ये वाला Q, ये वाला Q बट्टा ये दूरी RLD जो भी दिया हो। ठीक है, ये इसी तरह से हमने किया है सारा। तो अगर यहाँ पे QQ तो QQ का स्क्वायर Q² इस तरह से लिए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, 2 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 2 μc परिमाण का आवेश रखती है। इसको विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करने के लिए कितने विभवांतर पर त्वरित करना होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 ग्राम मास की एक गोली है जिसका परिमाण है 2 μc आवेश है, चार्ज कितना है 2 μc। अब कहता है इसको विरामावस्था से हमें 2 मीटर, सर विरामा से गतिज पे ले गए तो एनर्जी मेरा गतिज ऊर्जा पे होगा, तो कितनी विभवांतर, हमसे वोल्टेज मांग रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों हाफ, कहाँ गया यार, इसको मॉडिफाई करना है। हाँ, सबसे पहले तो दोस्तों हाफ mv² मेरा गतिज ऊर्जा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं चार्ज, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज इंटू वोल्टेज मेरा एनर्जी के बराबर आ गया। अब हम सब चीज़ तो पता ही है, यहाँ m का मान पता है 2 - 3, आपको वेलोसिटी पता है 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर पता है चार्ज 2 गुना μc तो 10⁻⁻⁶। वोल्टेज काट कूट के कितना आता है आपको, ये 2 से 2 गया, ये 2 कट गया, -3 + 3 1, 10 बचा, उधर चला गया तो आपको हो जाता है, ये 2 काटेंगे 5 वर्त में, 1/2 0.5 में 100 से गुना करो 50 × K 50। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको V बराबर आता है 50 kV। कितना आता है दोस्तों 50 kV, आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा 50 kV। दोस्तों बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि अक्षीय स्थिति में, दोस्तों अक्ष मतलब किसी एक्सिस पे, कहाँ गया जी, किसी एक्सिस पे दोस्तों, किसी एक्सिस पे जैसे मान लीजिए, अरे इसको डिलीट करो, एक बड़ा सा मोटा सा लाइन लो। एक एक्सिस पे दोस्तों दिया गया एक आवेश विद्युत द्विध्रुव से, द्विध्रुव का मतलब होता है इसके पोल से, जैसे कि नॉर्थ और साउथ, इसके पोलर द्विध्रुव से कुछ दूरी पे रखा गया है, जिस पे कि कोई बल काम कर रहा है, वो बल है F। ठीक है दोस्तों, तो यदि आवेश की दूरी को, अब दूरी को पहले मान लो R था, अब 2R कर लिया गया, तो लगने वाला बल क्या होगा दोस्तों। अगर हम द्विध्रुव की बात करें तो लगने वाला बल एक्चुअल बल इंटू 1/r होता है, एक्चुअल बल इंटू 1/r होता है। कितना, चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं तब दिखाते हैं कैसे। तो दोस्तों आपको जैसे एक्चुअल बल की डेफिनेशन क्या होती है, F बराबर K/Q1 Q2/r², ये होता है। अब हमने कहा द्विध्रुव की जब बात करेंगे तो हम 1/r से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम सिर्फ r के रिस्पेक्ट में बात करें, तो मेरा फोर्स क्या हो गया 1/r3 यहाँ से, तो r3 नहीं हो रहा है दोस्तों, तो 1/r3। अभी के केस में आप कहता है कि दूरी को डबल कर दिया गया, तो 2r3, तो ये हो जाएगा 1/8 गुना, तो F/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका D आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर D होगा। इसके लिए दोस्तों आपको पहल तो आपको पता हो जाना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव से दूरी क्या होती है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव का मतलब होता है दोस्तों डाईपोल,
मोमेंट। डाइपोल मोमेंट फोर्स इंटू 1/r होता है, याद रखिएगा, तो आपको एक्चुअल आंसर पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 पे भी चलते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 19 में भी वही है, विद्युत क्षेत्र ई एवं पी आघूर्ण वाले डाइपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। हमसे पूछा है दोस्तों बल आघूर्ण क्या होगा, तो बल आघूर्ण दोस्तों हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और पी आघूर्ण, बल आघूर्ण जो होता है ना, जो टॉर्क होता है, कहाँ गया ये मेरा कलम, हाँ, जो दोस्तों मान लीजिए कि ये एक है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो इस पे जो टॉर्क होता है जिसको मैंने पी बोला, और जिस फील्ड के चारों बगल घूमता है उसके वेक्टर मल्टीपल के ये बराबर होता है दोस्तों। तो P इंटू ई इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है दोस्तों, एक द्विध्रुव यानी डायपोल के लिए चार्ज दिया हुआ है दोस्तों, कितना, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, दोनों आवेशों के मध्य दूरी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो द्विध्रुव के लिए अधिकतम बल आघूर्ण क्या होगा दोस्तों। अभी जस्ट हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, और वो फॉर्मूला था दोस्तों बल आघूर्ण यानी टॉर्क का फॉर्मूला दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था P × E। P जहाँ पे डाइपोल होता था, E इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, P डाइपोल और E इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। और दोस्तों अब डाइपोल बराबर क्या होता है, तो डाइपोल होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। दोस्तों सब फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला याद तो सब याद। दोस्तों तो अभी हमने क्या किया, टॉर्क के बारे में बात की। जब हम टॉर्क के बारे में बात करते हैं, टॉर्क के बारे में, तो वो होता है P इंटू ई, और डाइपोल होता है 2QL, या L डिस्टेंस होता है, E पता है, Q पता है, L पता है, नहीं हमसे आंसर हो जाएगा 2। Q का मान कितना दिया है जरा देख लेते हैं। Q का मान दिया है 2 × 10⁻⁻6, तो 2 × 10⁻⁻6, इसको पहले हम रहने देते हैं। और यहाँ 2QL का मान कितना है, ज़रा कोई डिस्टेंस बता सकता है, 0.01 मीटर दिया है, तो 0.01 मीटर में दिया है, तो मीटर में ही रहने देंगे, इतना आ गया। अब इसको गुना करके E से भी गुना कर देंगे। अब यहीं पे हम दोस्तों ऊपर गुना E कर देते हैं, कितना, गुना E का मान कितना दिया है, 5 × 10⁻5। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जा रहा है, इसका आंसर आ जा रहा है -10⁻2, यानी 10 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। टॉर्क का होता है यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, पूछ रहा है कि एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसे E तीव्रता, सर फिर वही डाइपोल P दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर व्यवस्थित इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर करने में कार्य क्या होगा। हमसे W पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको वर्क डन का फॉर्मूला किसी को पता है क्या, वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर एल लेंथ बोल सकते हो। और टॉर्क का फॉर्मूला भी न्यूटन मीटर भी यूनिट बताए थे, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और टॉर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोग दोस्तों क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं डाइपोल गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत हो तो बोलना दोस्तों। इस क्वेश्चन में जब भी किसी के समांतर एक और इलेक्ट्रिक क्षेत्र के कोई भी हो, तो ये दोनों एक दूसरे के परस्पर एडिटिव में काम करते हैं। इलेक्ट्रो के अल्टरनेटिव मोशन में वो साइन अपोजिट होता है, लेकिन दोनों के डाइपोल वर्क डन टॉर्क के बराबर ही होता है सूत्र के हिसाब से। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2PE होता है मेरा एक्चुअल आंसर। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या होता है देखिए हम बताते हैं। दोस्तों अभी हमने बोला टॉर्क बराबर होता है P इंटू ई,
P इंटू ई, वर्क डन बराबर भी हम P इंटू ई ही लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आप वर्क डन पढ़ते हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या होता है कॉस थीटा, वो डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों कॉस थीटा। कोई दिक्कत हो तो बोलना दोस्तों। तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी टॉर्क बल आघूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड की आघूर्ण निकालेंगे, ये वाला एंगल थीटा, तो ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा कितने डिग्री की, थीटा होती है 180 डिग्री की। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसके लिए डायपोल का पूरा हमको थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए हम इस पर नहीं जा रहे थे, माफ़ करना, क्योंकि हम उतना डीपली पैरामेडिकल में नहीं पूछता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं, वो अलग मेथड है। आप इसको बस जब भी समानांतर हम बता देते हैं, जब भी 2 समानांतर हो, एक का P गुना E है तो दूसरे का भी P गुना E होगा, और दोनों जुड़ के 2PE हो जाएंगे। डायरेक्ट आंसर आप इससे बना सकते हो, उतना कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स इसलिए हैं क्योंकि 12th में ये सभी क्वेश्चन नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं जो पैरामेडिकल के बुक में दिए हुए हैं। और नीट के क्वेश्चंस आप जानते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा 12th के बुक पर डिपेंड करता है, और पैरामेडिकल 10th 12th दोनों लेवल पे एग्ज़ाम लेता है। इसीलिए इतना डीप तो हमको भी नहीं जानना चाहिए, क्योंकि इतना डीप सिलेबस में नहीं है। सिलेबस के हिसाब से अभी दोस्तों एग्ज़ाम में कम टाइम है, इसीलिए हम आपको थ्योरी में कम और क्वेश्चन में ज़्यादा तरफ ले जा रहे हैं। 22 में कह रहा है कि ए भुजा वाले घन है, कोई भी घन है जिसका भुजा ए है, आवेश क्यू है, तो इसमें फलकों से एक फलक पर, इस क्वेश्चन को जब भी बनाना हो दोस्तों तो याद रखना, कहाँ गया इसको एडिट करने का ऑप्शन है, हाँ। तो दोस्तों याद रखना कि जैसे कि कोई घन है तो इसमें कितने फलक होते हैं। अगर एक भुजा ए है तो हमने बोला 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और दोस्तों जब भी हम गॉस का नियम पढ़ेंगे तो इसमें जब भी फाई बराबर होता है Q बाई इप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो दोस्तों घन में कितनी भुजाएं, 6 फलक, तो एक आप 6 से भागा दे दो, ये आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 है कहाँ? क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक दोस्तों जहाँ तक हमें पता है सीजीएस मात्रक या इलेक्ट्रिक मात्रक वेबर होता है या गॉस भी होता है। आपको दोस्तों इसमें अगर हमको फ्लक्स का एसआई मात्रक निकालना हो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर, इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो सारा है फ्लक्स का एसआई मात्रक दोस्तों हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, ये वोल्ट पर मीटर है। और गॉस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पे लागू होता है, किसी भी बंद पृष्ठ पे गॉस का नियम लागू होता है। ये कट पे फ्लक्स बनेंगे, 2 अलग अलग चार्ज जब एक दूसरे को काटते हैं तो फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा सा नॉमेरिकल होने के कारण दोस्तों टफ है अंतिम के 2-4 पॉइंट, लेकिन आपको ये सभी जो यूनिट है जैसे कि गॉस फ्लक्स का क्या होगा यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में दोस्तों ये आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद रहेगा दोस्तों। हम दोस्तों माफ़ी चाहेंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको नॉमेरिकल ज़्यादा है फिजिक्स के खाली पार्ट में, और पैरामेडिकल का लेवल उतना है नहीं जितना कि इस बुक में दिया गया है। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पार्ट में जब तक नहीं जाएंगे ये न्यूमेरिकल बता पाना मुश्किल होता है। थ्योरेटिकल पार्ट में जाने के लिए हमें फिर से गॉस के नियम पढ़ने पड़ेंगे पूरा का पूरा, उसके बाद पॉइज का नियम, मतलब अलग अलग जहाँ भी हो। अगर हम जैसे पॉइज का नियम नहीं पढ़ा है, बॉयल का नियम नहीं पता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर है 10, 11, 12 में दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे चैप्टर्स आपको बहुत टाइम लेंगे समझने में, टाइम है नहीं, तो वैसे क्वेश्चन हम सिर्फ लेके चल रहे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।